हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेसिफायर के बारे में। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसे लाइक ज़रूर से करिए, हमें एंकरेज ज़रूर से करिए, इसे और भी पेरेंट्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पेसिफायर बच्चों को दिया क्यों जाता है। तो इसका सबसे पहला जो मेन पर्पस होता है वो है कंफर्ट के लिए। कंफर्ट इन द सेंस कि होता क्या है कि पेसिफायर एक आर्टिफिशियल निप्पल है। बच्चे को बेसिकली सब करने से एक कंफर्ट मिलता है, तो ये एक आर्टिफिशियल निप्पल है जो बच्चे को देने से उसे कंफर्ट मिलता है, इसलिए कोई पेरेंट्स बच्चे को पेसिफायर देते हैं। दूसरा है कि कई बच्चे क्या होते हैं कि बहुत रोते हैं, कॉलिक बेबी स्पेशली, वो मतलब कोई रीज़न नहीं होता है फिर भी वो रोते ही रहते हैं, तो कई पेरेंट्स इसके लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब बच्चे को दांत आ रहे होते हैं तब उन्हें बहुत इरिटेशन और इचिंग होती है, तो उन्हें शांत करने के लिए भी कई पेरेंट्स पेसिफायर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कई बच्चे इतना ब्रेस्ट फीड लेते हैं, मतलब ब्रेस्ट को छोड़ते ही नहीं है, मतलब वो इतना फीड लेते हैं कि ओवर फीड कर लेते हैं, तो उनकी उस आदत को छोड़ने के लिए भी कई मॉम्स बच्चे को पेसिफायर देते हैं। इसके अलावा कई बच्चे होते हैं जो 3 से 4 महीने के बच्चे होते हैं, वो बार बार मुंह में हाथ डालते रहते हैं, थंब डालते रहते हैं, तो उस आदत को छोड़ने के लिए भी कई पेरेंट्स पेसिफायर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एयर ट्रैवल करते हैं, तो जैसे कि फ़्लाइट में हमारे कान बंद हो जाते हैं, बच्चों के भी कान बंद हो जाते हैं, तो हम बोतल देते हैं या फिर पेसिफायर देते हैं, तो ये मेन यूज़ है, इसके लिए पेसिफायर का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पेसिफायर बच्चे को दोगे तो उसके डिसएडवांटेज भी है, और जिसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है कि बच्चे को अगर उसकी आदत लग गई तो उस आदत को छुड़वाना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो टाइम रहते, अगर आपने बच्चे को पेसिफायर दिया है तो टाइम रहते उसकी वो आदत छुड़वा दीजिए, और वो टाइम है 1 साल से पहले का। 1 साल से पहले ही बच्चे को पेसिफायर छुड़वा दे कैसे भी करके, वरना फिर वो आदत बहुत लंबे तक खींच सकती है। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि पेसिफायर सब करते करते बच्चे को क्या होगा कि जब ब्रेस्ट फीड लेने की टाइम आएगी तो क्या होगा कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड लेने में थोड़ी मेहनत लगती है, बोतल फीड लेने में भी थोड़ी मेहनत लगती है, और बच्चा इतनी मेहनत नहीं करेगा और उसका ब्रेस्ट फीड का जो इंटेक है वही कम हो जाएगा। अब सोचो कि बच्चे का मेन सोर्स ही ब्रेस्ट फीड है, मिल्क है, अगर वो ही उसका कम हो गया तो उसके लिए कितनी ज़्यादा उसकी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आपने पेसिफायर को ठीक तरह से स्टेरिलाइज नहीं किया है तो हो सकता है कि बच्चे के पेट में बैक्टीरियाज जा सकते हैं और उसकी वजह से बच्चे को स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि जैसे जो बच्चे बोतल फीड पे होते हैं उनके दांत हमें थोड़े से आगे की तरफ दिखते हैं, जो ऊपर के 2 दांत होते हैं, तो वैसा ही पेसिफायर लेने वाले बच्चों के साथ भी होता है कि जो बच्चे ज़्यादा पेसिफायर सक करते हैं उनके जो 2 ऊपर के दांत होते हैं वो थोड़े से आगे होते हैं कंपेयर टू अदर टीथ। तो ये हो सकता है कि उनके दांतों का शेप डिज़ाइन चेंज हो जाए, तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो ये आप पर है कि आपको बच्चे के लिए पेसिफायर यूज़ करना है या नहीं करना है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने रियांश के लिए पेसिफायर लिया था, बट 2 महीने तक तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं उसके लिए यूज़ करूँ। 2 महीने के बाद क्या हो गया कि जब उसे हम नहलाते थे तो जब उसका फेस क्लीन करने का टाइम आ जाता था तो वो इतना रोता था, एक लिमिट के ऊपर रोता था, और बच्चे इतना रोए वो भी सही नहीं है। और रोते टाइम अगर वो नहाते टाइम वो इतना रोएगा तो हो सकता है कि पानी भी उसके पेट में चला जाए, जो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उस केस में मैं उसको 2 से 3 मिनट तक, जब तक वो फेस क्लीन कर रहे हैं उतने टाइम तक मैंने उसको पेसिफायर दिया था, और अराउंड वो भी हम सिर्फ 8 से 10 दिन तक ही दिया था। उसके बाद उसको समझ में आ गया कि इसमें कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वो हैबिट चली गई, तो हमने भी पेसिफायर का यूज़ छोड़ दिया। तो बस वही 8 से 10 दिन मैंने पेसिफायर का यूज़ किया था। इसके अलावा मुझे कभी ऐसे कोई डिस्कम्फर्ट या फिर रोने की या कोई प्रॉब्लम लगी ही नहीं रियांश में, तो मैंने यूज़ नहीं किया है। बट अगेन
ये सेफ है, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम है नहीं, तो आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं कुछ ऐसी गाइडलाइंस, अगर आपको पेसिफायर यूज़ करना है तो कुछ गाइडलाइंस है जिसे आपको फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि पेसिफायर आप अच्छी ब्रांड का लें जो BPA फ्री है, तो जिससे आप स्टेरिलाइज कर सको। वरना क्या होगा कि अगर स्टेरिलाइज नहीं कर पाओगे आप पेसिफायर को, तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमेशा अच्छी ब्रांड का BPA फ्री पेसिफायर ही बच्चे के लिए लें। और दूसरी चीज़ कि कभी भी बच्चे के लिए आप हनी वाले पेसिफायर ना लें, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चों के लिए हनी 1 साल से छोटे बच्चे को हम हनी नहीं दे सकते हो, तो हनी वाले पेसिफायर आप बच्चों के लिए बिल्कुल भी ना लें। इसके अलावा पेसिफायर आप कभी भी बच्चे को 1.5 महीने से पहले इंट्रोड्यूस ना करवाएं। 1.5 महीने से पहले मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि 1 से 1.5 महीने तक हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड लेना सिखा रहे होते हैं, बोतल फीड सिखा रहे होते हैं, और इससे पहले अगर आप बच्चे को पेसिफायर दे देंगे तो उसको जो ब्रेस्ट फीड जो सक करना है, बोतल फीड सक करना है, उसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा और हो सकता है कि उसकी इस प्रोसेस में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाए और वो कंफ्यूज हो जाए। तो जब तक वो अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीड लेना और बोतल फीड लेना ठीक से सीख ना जाए, तब तक आप उसे पेसिफायर ना इंट्रोड्यूस करवाएं। तो अराउंड 1.5 महीने के बाद आप बच्चे को पेसिफायर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। और अगर आपके घर पे 2 बच्चे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि दोनों बच्चों का अलग अलग पेसिफायर होना चाहिए। एक बच्चे का पेसिफायर दूसरे बच्चे को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वरना एक बच्चे का सलाइवा दूसरे बेबी के पेट में चले जाएगा। तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। और हमेशा बच्चे को स्टेरिलाइज करके ही पेसिफायर दे और टाइम रहते ही पेसिफायर छुड़वा दे, वरना ये आदत आपको फिर बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो बस यही कुछ टिप्स है आपको फॉलो करनी है अगर पेसिफायर यूज़ करना है तो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, इसे और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करें। मैंने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिए हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।